हम तो अपील करेंगे रानी 2 पंचायत के लोगों से कि कोई इसके मुकाबले उम्मीदवार नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है दियारा क्षेत्र से 1-2 साथी आएंगे, वो आपको प्रलोभन देंगे, आपको उसके लोभ में फंसना नहीं है। आने वाला कल आपका है। किरण देवी विजयी होगी, यहाँ की जन समस्याओं के लिए आगे रहेगी। हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं और आप लोग का घर की बहू बेटी है, क्या आप लोग इसे सहमति देने का काम करेंगे? हाथ उठा के ताली बजा के इनको विश्वास दिलाइए मैडम। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मैं अभी बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत बेगमसराय रानी 2 पंचायत में आई हूँ। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग जो हैं हमारे पीछे हैं, तो मैं सोची क्यों ना ये जो मुखिया चुनाव या पंचायत चुनाव जो सब चल रहा है, इसके बारे में इन लोगों की राय जाने, क्या कहना है इन लोगों का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे केवी स्टूडियो में। क्या कहना है इस पंचायत चुनाव को लेकर? जी, पंचायत चुनाव में पुराने जो हमारा कैंडिडेट हैं, जो पहले से मुखिया रह चुके हैं, उनकी मंशा है कि हम पुनः पंचायत चुनाव जीत कर आए। भले उनसे सेवा अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ हो, उनकी साफ सोच है कि हम दोबारा ही आ जाएं चुनाव जीत कर। लेकिन यहाँ जनता जो है इस बात को समझती है कि हमारा बेहतर सेवा किसने दिया है या आगे कौन बेहतर अच्छा सेवा देने वाला है। जनता आज के ज़माने में उतना बुर्बक नहीं है, होशियार हो चुकी है जनता। जनता का जो मत लेगा उसके साथ उसका वफादारी से काम करना होगा, यही माहौल है अभी। सर जब मैं उधर से आ रही थी तो आपको मैं देखी कि कोई नॉमिनेशन करवा के जा रहे थे, उनके साथ थे आप। किन के नॉमिनेशन में थे आप? हम तो जिला परिषद के उम्मीदवार के साथ थे। अच्छा, उनके समर्थक में आप क्यों खड़े हैं? जिला परिषद के समर्थन में जी। निश्चित रूप से जो कैंडिडेट को हमने खड़ा किया है, उनका जो पीछे का जो इतिहास है, उनके परिवार का जो रहन सहन है, उनकी परिवार को जो सोच थी समाज के प्रति, उस सोच के तहत हमें एक विश्वास हुआ है कि यह हम समाज को अच्छा सेवा दे सकेगी। तो आप लोग के समर्थन से ही ये उतरी है मैदान में? जी हाँ, किरण देवी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3, बछवाड़ा प्रखंड। तो आपके पंचायत के जितने भी पंचायतवासी अभी देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप आजकल पोस्टर में सभी लोग ईमानदार कर्मठ लिखते हैं, है कि नहीं? तो आपको चयन करना होगा कि वास्तविक में ईमानदार और कर्मठ कौन है। आज ईमानदार और कर्मठ एक हास्यप्रद भाषा रह गई है, ये लिखावट में अब शोभा नहीं देता है। सारे लोग ईमानदार कर्मठ हो गए हैं। तो समाज के लोगों को, जिनके पास भगवान बुद्धि विवेक दिया है, समझने की क्षमता दिया है, अपने समझबूझ से अपने समाज सेवी को चुनेंगे, अपने मुखिया को, सरपंच को, जिला परिषद के सदस्य को। अच्छा, आप ये कैसे कह सकते हैं ये अच्छी हैं, जीतेंगी तो अच्छा काम करेगी? मैंने पहले कह दिया कि कुछ लगभग विरासत होती है। कितने वर्षों से आप इन्हें जज कर रहे हैं? मैं 2006 में चुनाव जीत कर आया था पंचायत समिति के पद पर बछवाड़ा प्रखंड में, और पंचायत समिति सदस्यों का एक राय हुआ तो हमें दोबारा प्रमुख के पद पर लाए थे। मेरा नाम संजय चौधरी है, बछवाड़ा का प्रमुख रहा हूँ। तो एक अनुभव है हमारे पास, हम लोगों से मिलते जुलते हमेशा रहे हैं और सामाजिक अच्छे कार्य के प्रति हमारी उत्सुकता है, हमारी संगति अच्छे लोगों से है। तो इसलिए एक अनुभव है हमारे पास कि हमारा जो कैंडिडेट जिला परिषद के 3 के लिए है, वह परिवार अनुभवी रहा है समाज सेवा में, और कैंडिडेट भी पढ़ी लिखी है। निश्चित रूप से जनता का मत इसे हासिल होगा। ये भी एक बात है, एज भी मायने रखता है। इनका एज जो है, इन्हें तजुर्बा है सही चीज़ को पहचानने की। चलिए, और भी यहाँ के लोग हैं, चलिए उनसे भी मिलते हैं। हमारे पीछे बैठे हुए हैं। सर नमस्कार, आप भी उनके साथ ही थे, नॉमिनेशन से आ रहे थे एकदम रंग गुंग लगा के। क्या कहना है इनके बारे में? किरण देवी महागठबंधन के उम्मीदवार है।
राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथियों ने इन्हें उम्मीदवारी दिया है। पिछले बार भी इन्होंने चुनाव मैदान में मुकाबला की थी, जिला परिषद के क्षेत्र से ही 3 से ही। संजोग से यह लगभग 100 मत पीछे रह गई और तीसरे नंबर पर चली गई। फिर लोगों की मनसा हुई आम आवाम को कि आप यदि किरण देवी को, जो स्वर्गीय चरित्र राम की पुत्र वधू है और चरित्र राम बछवाड़ा प्रखंड में गिने चुने शिक्षक में से एक हुआ करते थे, वो शिक्षक और छात्र का समन्वय बना के अभिभावक के रूप में क्षेत्र की समस्याओं के लिए भी वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं। जनता के बाढ़ के सहायता के लिए, गरीबों के राशन के लिए, गुप्ता बांध का निर्माण के लिए, बिजली की समस्याओं को निदान कराने के लिए वो चरित्रराम हमेशा आगे रहा करते थे। हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से उन्हें जानते पहचानते हैं और हम लोगों से शिक्षा के क्षेत्र में भी वो स्कूल की समस्याओं और छात्रों की समस्याओं को हमेशा अपने प्रधान अध्यापक से भी उलझ जाने का काम करते थे। और जिस समय वो सर्विस में थे तो बाहर रह के शिक्षा समिति के लोगों की मनसा को भांपते हुए और पंचायत समिति में प्रश्न उठाने का काम वो पीछे से करवाते थे कि जो पंचायत समिति के सदस्य थे उनको कहते थे कि आप कृपया शिक्षक के लिए और छात्रों के लिए ये समस्या उठा के रखिए। किसान की समस्या को, बाढ़, ये रानी 2 पंचायत का ठीक बांध के नीचे बाढ़ का आ जाता है, उस समय गांव को क्या ज़रूरत है, पशु चारा, दवाई, डॉक्टर वगैरह, इन लोगों का काम वो करते थे। और विस्थापित को बसाने के लिए भी उन्होंने हमेशा सक्रिय रहा। तो इस आधार पे पिछले दफ़े भी इनके पुत्र वधू को मात्र 100 वोट से विफल हो गई थी। आशा है कि इस बार जनता उनको भरपूर प्यार और मत देके उन्हें विजयी बनाएगी। आप तो लगता है बहुत अच्छे से उन्हें जानते थे और बहुत अच्छी बात आपने रखा हमारे बीच। मैं चाहूँगी कि आपके पंचायत के जितने भी जनता भी हम लोगों को देख रहे हैं, आप उन्हें इनके प्रति कोई संदेश अगर देना चाह रहे हैं तो दे दीजिए। हम तो अपील करेंगे रानी 2 पंचायत के लोगों से कि कोई इसके मुकाबले उम्मीदवार नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है दियारा क्षेत्र से 1-2 साथी आएंगे, वो आपको प्रलोभन देंगे, आपको उसके लोभ में फंसना नहीं है। आने वाला कल आपका है। किरण देवी विजयी होगी, यहाँ की जन समस्याओं के लिए आगे रहेगी। हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं और आप लोग का घर की बहू बेटी है, क्या आप लोग इसे सहमति देने का काम करेंगे? हाथ उठा के, ताली बजा के इनको विश्वास दिलाइए मैडम को। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके समर्थक में कितनी भीड़ उमड़ी हुई है, थोड़ा सा चारों बगल दिखा दें और हाथ उठा कर निवेदन करो, हाथ उठा के। महिलाओं का भी हम लोग किरण देवी जो कैंडिडेट है इनसे खुशी है। ये हम लोग के पसंद लायक आदमी है और जो है से ये पद पर आएंगे तो हम लोग को विकास होगा। विकास के आशा लेके हम लोग जनता इनके पीछे है, इनको जिताएंगे और इनसे मदद लेंगे, विकास लेंगे और क्या। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।